अनून ने जब दरवाज़ा को लॉक किया था उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ सामने खड़ी थी। अनून ने झुक के माँ के पैर छूने की कोशिश की थी, पर अनुज की माँ ने अपने पैर को पीछे खींच लिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अनुज ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। कई साल हो चुके थे अनुज को अपने माँ से मिले हुए। अनुज की पत्नी साफिया बहुत दिनों से अनुज को कह रही थी कि जाओ माँ से जाके मिल जाओ। इसी जिद के कारण ही अनुज साफिया और अपने बेटे अंश के साथ लेकर माँ से मिलने गया था। साफिया ने अपने 5 साल के बेटे को गोद में उठा रखा था और दूसरे हाथ में माँ के लिए शायद कुछ उपहार गिफ्ट ले रखा था। साफिया ने अपने बेटे अंश को माँ के पास जाने को कहा और ख़ुद आगे बढ़ के माँ के पैर छूने लगी। माँ ने हल्के हाथों से साफिया को आशीर्वाद दिया और नीचे झुक के अंश को अपने सीने से लगा लिया। अनुज की माँ की आंखें भर आई थी। साफिया आगे बढ़ के माँ को गले लगाना चाहती थी, पर उन्होंने साफिया से कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अंश को तो अपना लिया था क्योंकि वो अनुज का बेटा था, लेकिन साफिया के लिए अभी भी उसके दिल में कोई जगह नहीं थी क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी। साफिया की आंखें भर आई थी। उसने पीछे मुड़ के अनुज की तरफ देखा। अनुज ने साफिया से इशारों में कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। साफिया ने अपने आप को संभालते हुए अपने हाथों में लिया हुआ उपहार उसने अंश के हाथों में देते हुए उससे कहा, इसे दादी जी को दे दो। अंश अपनी छोटी छोटी कदमों से चलकर दादी को सोफिया का दिया हुआ उपहार गिफ्ट देता है। अनुज की माँ अंश को गालों को चूमते हुए उसके हाथों से उपहार ले लेती है। अनुज की माँ उन्हें अंदर आने को कहती है। तभी अनुज ने माँ से कहा, नहीं माँ, अब हमें चलना होगा। अनुज से साफिया की तकलीफ़ें देखी नहीं जा रही थी। साफिया को अजीब सी उलझन हो रही थी। उसने अंश को गोद में उठाया और झुक के माँ के पैर छुए और वो अनुज के साथ अपनी गाड़ी की तरफ चल देती है। साफिया की आंखें भर आई थी। अनुज ने उसके कंधों को सहलाया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछने लगता है। तभी गाड़ी में बैठ के अपने घर चले जाते हैं। उधर अनुज की माँ ने भी दरवाज़ा बंद करके जब साफिया का दिया हुआ उपहार गिफ्ट खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। साफिया ने माँ को एक भगवत गीता दिया था। उस भगवत गीता को सीने से लगा के अनुज की माँ रोने लगती है। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उन्होंने साफिया को समझने में थोड़ी देर कर दी थी। अनुज को सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि माँ के मोबाइल की घंटी बजती है। अनुज की माँ ने फ़ोन उठाया। उन्हें पता चला कि अनुज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो ज़ोर से चीखी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली 17 साल की लड़की गौरवी उनके पास पहुंचती है और उन्हें उस अस्पताल में ले जाती है जहां अनु, साफिया और अंश को ले जाया गया। अनुज की मां जब अस्पताल पहुंचती है तो उन्हें अंश और अनुज तो आईसीयू में देखते हैं, पर साफिया का कोई पता नहीं था। लेकिन जब वो रिसेप्शन पर पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि साफिया की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। तब उनके होश उड़ जाते हैं। अब वो शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। कुछ दिनों बाद अंश और अनुज अस्पताल घर आ जाते हैं। अनुज ने अपनी मां को कभी माफ़ नहीं किया और न ही साफिया की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की। वो अंश की देखभाल खुद करता है। 10 साल हो चुके हैं साफिया की मौत को, लेकिन अनुज हर रोज़ घंटों तक साफिया की तस्वीर देखता रहता है। 2 साल पहले ही अनुज की माँ भी चल बसी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।